हेलो गाइज, वेलकम टू माय डीएनएल ड्रामा एक्सप्लेनेशन। तो गाइज मैं रे ऑफ लाइट ड्रामे का 19 पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो गाइज इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि होनान और शियाओ शियाओ उसकी दादी के साथ हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। तो शियाओ शियाओ होनान से बोलती है कि ये मेरी गलती है, मेरी दादी ने मुझसे कहा था कि वो ठीक फील नहीं कर रही है, पर मैं उन्हें हॉस्पिटल लाना भूल गई, और ऐसा बोलकर वो रोने लगती है। तो होनान उसे बोलते हैं कि तुम शांत रहो, कोई बात नहीं। देन फिर उसके बाद युआन के डैड जो कि डॉक्टर होते हैं, तो वो होनान से आकर बोलते हैं कि उनका ऑपरेशन करने के लिए एक डॉक्टर रेडी हो गए हैं और वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत। तो होनान भी डॉक्टर को ठीक है बोलते हैं और फिर उसके बाद शियाओ शियाओ को भी समझाते हैं कि मैं जानता हूँ कि इस इलाज में बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, पर तुम उसकी फ़िक्र मत करना, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा, और मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम अपने कल के एग्ज़ाम पर फोकस करो। तो शियाओ शियाओ बोलती है कि मैं एग्ज़ाम नहीं देना चाहती हूँ, मैं बस अपनी दादी का ही ख्याल रखना चाहती हूँ। और तभी होनान को उनकी मोम का कॉल आ जाता है, तो वो उनसे बात करने के लिए चले जाते हैं। और वहीं होनान की मोम उनसे उनके बेटे की हालात के बारे में पूछती हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं बिजी हूँ। और तभी होनान उनकी मोम से शियाओ शियाओ की दादी की केयरटेकर बनने के लिए पूछते हैं, तो उनकी मोम भी इसके लिए रेडी हो जाती है। और वहीं फिर शियाओ शियाओ को दिखाते हैं, तो उसे भी वेंग वेंग का कॉल आता है, तो वो उससे मैथ्स का क्वेश्चन पूछ रहा होता है, पर शियाओ शियाओ उसकी आवाज़ सुनकर रोने ही लगती है। तो वेंग वेंग भी शियाओ को रोते हुए सुनकर परेशान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। तो शियाओ शियाओ से उससे पता चलता है कि शियाओ शियाओ की दादी बहुत ही ज़्यादा बीमार है और वो हॉस्पिटल में है। और फिर ऐसे ही वो भी हॉस्पिटल आ जाता है और शियाओ शियाओ से आकर उसकी दादी के बारे में पूछता है। तो शियाओ शियाओ बोलती है कि अभी मुझे नहीं पता कि वो कैसी हैं। तो वेंग फेंग उसके साथ कुछ पैसे लेकर आया होता है, तो शियाओ शियाओ उसे देखने लगती है। तो वो वेंग फेंग उसे बोलता है कि तुम ज़्यादा मत सोचो, मैंने ये अपने पापा से उधार लिए हैं, और जब मेरे पास आ जाएंगे तो मैं उन्हें वापस चुका दूंगा। तो शियाओ शियाओ ये देखकर रोने, तो वेंग फेंग शियाओ शियाओ को रोते हुए देखकर बोलता है कि तुम रोना बंद करो, नहीं तो मैं भी रो दूंगा। पर शियाओ शियाओ रोना बंद नहीं करती है, तो वो खुद को ही थप्पड़ मारता है और फिर शियाओ शियाओ से सॉरी भी बोलता है, पर फिर भी शियाओ शियाओ चुप नहीं होती है, तो वो खुद भी उसे देखकर रोने लगता है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि शियाओ शियाओ की दादी को भी होश आ जाता है। तो शियाओ शियाओ उनसे बोलती है कि मैं कल एग्ज़ाम देने जाऊंगी और मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं यूनिवर्सिटी जाऊँ तो आप मुझे उसके लिए बाय कहेंगी। तो शियाओ शियाओ की दादी भी उसे हाँ बोलती है। और फिर इसके बाद शियाओ शियाओ और होनान की मोम को दिखाते हैं। तो होनान की मोम भी शियाओ शियाओ की काफ़ी मदद कर रही होती हैं और इसकी दादी का ध्यान भी रख रही होती हैं। तो शियाओ शियाओ उसके लिए उनको थैंक्स भी बोलती है और यहाँ भी बोलती है कि मुझे माफ़ करना कि मैं इन सब कामों में आपकी हेल्प नहीं कर पाई। तो होनान की मोम भी बोलती है कि कोई बात नहीं, बस तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, और क्योंकि मैं अपने बेटे की मदद करती हूँ और तुम मेरे बेटे की स्टूडेंट हो, इसलिए मैं तुम्हारी भी मदद कर रही हूँ। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जेन के डैड भी जेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसके घर पर केक लेकर आते हैं। तो जेन की मोम उन्हें पहले तो अंदर नहीं आने देती है और ये बोलती है कि तुम फिर से उसका 1 साल और बर्बाद करना चाहते हो। तो जेन के डैड बोलते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस जेन का बर्थडे सेलिब्रेट कर यहाँ से चला जाऊँगा। और तभी जेन भी उसके डैड की आवाज़ सुनकर वहाँ पर आ जाती है और उसकी मोम से बोलती है कि मोम डैड को अंदर आने दीजिए। तो जाते हुए जेन की मोम ये भी बोलती है कि जब कैंडल बुझ जाए तो तुम यहाँ से चले जाना। तो जेन के डैड भी उन्हें हाँ बोल देते हैं और वहीं वो तीनों जेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ बैठते हैं। तो जेन उसके डैड से यह भी बोलती है कि डैड कल मेरा एग्ज़ाम है, क्या आप मुझे कल छोड़ने के लिए चलेंगे। तो जेन की मोम ये सुनकर बोलती है कि जेन तुम श्योर हो कि तुम इनके साथ जाना चाहती हो। तो जेन उसके डैड से यहाँ भी बोलती है कि डैड पक्का श्योर है कि आप कोई भी गड़बड़ नहीं करेंगे। तो जेन के डैड भी जेन से प्रॉमिस करते हैं कि मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं करूँगा। तो जेन की मोम को भी इससे कोई परेशानी नहीं होती है, तो वो भी खुश हो जाती है। और फिर उसके बाद वो तीनों मिलकर बर्थडे केक कट करते हैं और खुश होते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सभी स्टूडेंट अपने फाइनल एग्ज़ाम देने के लिए स्कूल पहुँचते हैं। तो वहीं होनान और बाकी टीचर्स अपने अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे होते हैं और होनान उन सभी को फोकस करके क्वेश्चन पढ़ने के लिए बोलते हैं और रिलैक्स होकर एग्ज़ाम देने के लिए भी बोलते हैं। और वहीं होनान वेंग फेंग के बारे में भी पूछते हैं। तो वेंग फेंग सही टाइम पे स्कूल नहीं पहुंचा होता है, क्योंकि उसके डैड की कार में बैठकर वो आ रहा होता है जिसकी बैटरी डेड हो जाती है। तो वेंग फेंग के डैड उसके लिए टैक्सी बुक करने के लिए बोलते हैं, पर लेट होने की वजह से वेंग फेंग वहाँ से भागकर स्कूल जाने लगता है। तो उसके डैड भी उसके पीछे आते हैं, पर वेंग फेंग बहुत तेज भागता है और दिन तभी उससे रास्ते में होनान मिल जाते हैं, तो वो उसे स्कूल छोड़ने चले जाते हैं। और वेंग फेंग क्लास में जाने से पहले होनान को गले लगाकर जाता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सभी स्टूडेंट अपना अपना एग्ज़ाम अच्छे से देते हैं और वहीं सबसे पहले वेंग फेंग ही अपना एग्ज़ाम देकर बाहर आता है। तो वो होनान को आकर कस के गले लगाता है। तो होनान भी उसे पूछते हैं कि तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया है। तो वो बोलता है कि मेरा एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया है।
और वहीं वेंग फेंग फिर उसके डैड के बारे में भी पूछता है होनान से, तो वो बोलते हैं कि वो यहाँ पर नहीं है। तो वेंग फेंग उनसे बोलता है कि मैं उन्हें ढूंढने के लिए जाता हूँ, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर उसके बाद बाकी सारे स्टूडेंट भी भागते हुए आ जाते हैं, जो कि होनान को आके सीधे ही गले लगा लेते हैं, जिसकी वजह से होनान उन्हीं के बीच में दब जाते हैं। और वो होनान को यह भी बताते हैं कि हम सबका पेपर बहुत ही अच्छा गया है। और वहीं पेरेंट्स भी उन सभी बच्चों का वेट कर रहे होते हैं, तो सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को देखकर खुश होते हैं। और वहीं होनान भी उन सबको खुश देखकर उसके बाद बोलते हैं कि अब तुम सब घर पर जाकर रेस्ट करो, क्योंकि तुम्हारे समर वेकेशन है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में वेंग फेंग को दिखाते हैं। तो वेंग फेंग उसके डैड के सामने ऐसा नाटक करता है कि जैसे कि उसने एग्ज़ाम ही नहीं दिया है और वो एग्ज़ाम के लिए लेट हो गया है। तो वेंग फेंग के डैड भी उसे ऐसे देखकर घबरा जाते हैं और उससे बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट ईयर फिर से कोशिश कर लेंगे और ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो वेंग फेंग बोलता है कि डैड अब तो मुझे 4 साल ही लगेंगे। तो वेंग फेंग के डैड बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो वेंग फेंग उन्हें हंसते हुए बोलता है कि डैड अब पोस्ट ग्रेजुएशन में तो 4 साल ही लगते हैं। तो वेंग फेंग के डैड भी हंसते हुए बोलते हैं कि तुम शैतान कहीं के मुझे डरा रहे थे, और खुश होते हैं। और फिर उसके कुछ टाइम बाद बताते हैं कि सभी स्टूडेंट का रिजल्ट आने वाला होता है। तो वेंग फेंग भी उसके मॉम डैड के साथ बैठकर अपने रिजल्ट का वेट कर रहा होता है। देन तभी उसका रिजल्ट आ जाता है, जिसमें वो पास हो जाता है और उसके 482 मार्क आते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और वहीं उसके डैड भी खुश होते हैं और उनके दोस्तों को खाना खाने के लिए इनवाइट भी कर लेते हैं। और फिर उसके बाद वेंग फेंग से बोलते हैं कि क्या तुम सच कह रहे हो। तो वेंग फेंग बोलता है कि मैं सच ही कह रहा हूँ, आप मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं। तो वेंग फेंग के डैड बोलते हैं कि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, पर मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तो वेंग फेंग उन्हें बोलता है कि आप पहले मुझे गले लगाइए, तभी मैं आपको बताऊँगा। और फिर उसके बाद वेंग फेंग के डैड भी रिजल्ट देखते हैं, तो वो खुश होते हैं और फिर अलग जाकर रोने लगते हैं। और वहीं वेंग फेंग भी अपने रिजल्ट को फिर से देखता है और अपने मार्क देखकर खुश होता है और खुश होते हुए रोने भी लगता है। और फिर उसके बाद जियाकुन को दिखाते हैं, तो वो भी एग्ज़ाम में पास हो जाता है, पर उसके मार्क कम आते हैं। तो वो इरेन को कॉल लगाकर बोलता है कि मैं फिर से एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहा हूँ। तो इरेन बोलती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कई वेकेशनल कॉलेज है जिसमें तुम एडमिशन ले सकते हो। तो जियाकुन भी इस बात को समझता है और फिर शंघाई में मिलने की बात बोलकर फ़ोन कट कर देता है। और वहीं फिर उसके बाद श्याओ श्याओ को भी दिखाते हैं, तो वो भी अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। तो वो अपनी दादी को इस बारे में बताती है, तो उसकी दादी भी इसके लिए खुश होती है। देन फिर उसके बाद युआन को दिखाते हैं, तो उसके भी 565 मार्क आते हैं, तो वो भी खुश होता है। और वहीं होनान को भी दिखाते हैं, तो वो रेड हेयर और बाकी दोस्तों के साथ बैठकर रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं। तो सभी स्टूडेंट उन्हें एक एक करके अपने रिजल्ट के बारे में बताते हैं। तो सभी को पास होता देखकर होनान भी उनके लिए खुश होते हैं और सभी का रिजल्ट आ जाता है, बस जेन का ही रिजल्ट आने बाकी रहता है। तो होनान उसी का वेट करते हैं। और फिर उसके बाद जेन को दिखाते हैं, तो उसके भी 645 मार्क आते हैं। तो उसके मॉम डैड ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और खुशी से नाचने लगते हैं। और वहीं जेन की मॉम उनकी सारी पुरानी बातें याद करने लगती हैं, जो भी उन्होंने जेन के लिए की होती है। और फिर उसके बाद जेन होनान को इस बारे में मैसेज करके बताती है कि वो पास हो गई है और अब वो हुआकिन यूनिवर्सिटी में जा सकती है। तो होनान भी ये सुनकर खुश होते हैं और अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करके सेलिब्रेट करते हैं। और वहीं पर उन्हें कॉल आता है, तो वो प्रिंसिपल से उन्हें मिलने के लिए बुलाते हैं। और फिर उसके बाद होनान प्रिंसिपल से मिलने भी जाते हैं। तो प्रिंसिपल भी होनान को बोलते हैं कि तुमने अपना अच्छा काम किया है और इस बार के बच्चे अच्छे से पास हुए हैं। तो होनान भी ये सुनकर खुश होते हैं और प्रिंसिपल और मिस जेई को उन्हें इस स्कूल में लाने के लिए थैंक्स भी बोलते हैं। और प्रिंसिपल भी होनान से पूछते हैं कि क्या तुम नेक्स्ट ईयर भी बच्चों को पढ़ाना कंटिन्यू करोगे। तो होनान इस बारे में सोचने लगते हैं। और फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सभी स्टूडेंट खुश होकर ब्रिज पर घूमने के लिए जाते हैं। और वहीं होनान फिर मिस जेई के हाथों अपनी घड़ी के छोटे छोटे टुकड़े कर कर सभी स्टूडेंट के लिए एक एक हिस्सा पहुंचाते हैं। तो वह घड़ी होनान को उनके डैड ने दी थी, जो कि वो हमेशा ही पहना करते थे। और होनान मिस जेई के हाथों उनके लिए एक मैसेज भी छोड़ते हैं कि ये घड़ी तुम्हें हमेशा ही मोटिवेट करेगी और तुम्हें फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए हेल्प भी करेगी। और बोलते हैं कि ये घड़ी के टुकड़े तुम्हारे लिए प्रकाश की किरण की तरह काम करेंगे। तो स्टूडेंट भी उनकी घड़ी के हिस्सों को पाकर खुश होते हैं। और फिर उसके बाद वो सभी अपने पास होने की खुशी में सभी एक साथ सेलिब्रेट करते हैं और फायरवर्क जलाते हैं और बियर पीते हैं। और वहीं मिस जेई भी उनके साथ होती है, तो वो भी उनके साथ सेलिब्रेट करती है। और फिर इसके बाद युआन और जेन दोनों ही घर जा रहे होते हैं। तो वो रास्ते में उनके पायलट बनने और डॉक्टर बनने के बारे में बातें करते हुए जा रहे होते हैं। और वहीं युआन जेन को बताता है कि वो सिविल एविगेशन के लिए कल जा रहा है। तो जेन उससे पूछती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। तो युआन बोलता है कि सिविल एविगेशन एडमिशन जल्दी ही होते हैं, इसलिए मुझे जल्दी ही जाना पड़ेगा। और वो मिलिट्री की ट्रेनिंग की तरह ही स्ट्रिक्ट होते हैं और इसीलिए वहाँ पर यूनिफॉर्म भी लगेगी।
तो जेन बोलती है कि तुम्हें तो मैंने हमेशा वाइट कोट में ही देखा है, इसलिए पायलट की ड्रेस में तुम्हें इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है। और ऐसे बात करते हुए ही वो सीढ़ियों के पास पहुंच जाते हैं। तो जेन युआन से बोलती है कि तुम फ्यूचर में पक्का ही एक अच्छे पायलट बनोगे। तो युआन भी जेन से बोलता है कि ये लास्ट टाइम है कि हम मिल रहे हैं, इसके बाद पता नहीं हम कब मिलेंगे। तो युआन उसे रॉक पेपर सीजर खेलने के लिए बोलता है। तो जेन भी इसके लिए तैयार हो जाती है और वह ऐसे खेलते हुए ही एक एक सीढ़ियाँ उतरते हैं। देन लास्ट में वो एक दूसरे को बाय कहकर जाने लगते हैं और वहीं वो एक दूसरे को बाय कहते हुए जाते हैं। तो वो ये पुरानी बातों को भी याद करते हैं और उसे याद कर कर सेट भी होते हैं। और फिर उसके 10 साल बाद दिखाते हैं कि जेन डॉक्टर बनकर वापस आती है और वहीं उसे शियाओ शियाओ का कॉल आता है। तो जेन उसे बताती है कि मैं यहाँ वापस आ गई हूँ। तो शियाओ शियाओ भी जेन को पोस्ट कार्ड लेने के लिए बोलती है, जो कि होनान ने उन्हें 10 साल बाद देने के लिए बोले होते हैं। तो जेन होनान के बारे में भी पूछती है। तो शियाओ शियाओ बोलती है कि उनके बारे में मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है। और फिर शियाओ शियाओ बाकी सारे दोस्तों को भी स्कूल में बुलाने के लिए बोलती है। तो जेन भी उसे हाँ बोलती है। देन फिर उसके बाद दिखाते हैं कि वो सभी स्कूल में पहुंचते हैं और वो सब स्कूल में आते हैं। तो उन सभी ने स्कूल ड्रेस पहनी होती है। तो जेन उन्हें देखकर डर जाती है कि ये क्या हो रहा है। तो वहीं मिस जेई भी आई होती हैं। तो वो जेन को खड़े देखकर बोलती है कि जेन तुम क्यों खड़ी हो, तुम भी अपनी सीट ले लो। तो जेन भी उसकी सीट पर जाकर बैठने लगती है और उनसे पूछती है कि तुम सब ने यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी है। तो शियाओ शियाओ उसे भी उसकी यूनिफॉर्म देती है। तो जेन बोलती है कि तुम सब ने तो मुझे डरा ही दिया था। और फिर उसके बाद मिस जेई उन सभी से बोलती है कि आज तुम सबको 10 साल हो चुके हैं स्कूल को छोड़े हुए और आज हम सब एक साथ मिले हैं और मैं भी तुमसे मिलने आई हूँ क्योंकि मैं भी तुम सबको मिस कर रही थी। और फिर वो होनान के बारे में भी उन सभी को बताती हैं कि वो भी अभी एलिमेंट्री स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं और वो भी तुम सबको मेरी ही तरह मिस करते हैं। तो बाकी सभी स्टूडेंट ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वहीं होनान को बच्चों के साथ खेलते हुए दिखाया जाता है। और वहीं फिर उसके बाद सभी स्टूडेंट के बारे में बताते हैं। तो शियाओ शियाओ स्कूल में टीचर बन जाती है और वहीं वेंग फेंग भी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लेता है और वहीं जिया कुन भी संघाई में अपना हेयर स्टाइल स्टूडियो खोल लेता है और इरेन के साथ खुशी खुशी रहता है। वहीं शिया फेंग को भी दिखाते हैं जो कि सिमिल्टेनियस इंटरप्रेटर का काम कर रही होती है और बुकाई को भी दिखाते हैं। तो वो भी एक अच्छा पेंटर बन चुका होता है। और वहीं शियाकिन को दिखाते हैं तो वो भी मशीनों से रिलेटेड उन्हें रिपेयर करने का काम करने लगता है। और युआन को भी दिखाते हैं तो वो भी पायलट बन चुका होता है और वहीं जेन भी डॉक्टर बन चुकी होती है। और फिर उसके बाद जेन अपने काम के लिए वापस जा रही होती है। तो जिस प्लेन में बैठती है तो उस प्लेन का पायलट युआन ही होता है। तो जेन भी ये सुनकर खुश होती है। तो गाइस ये ड्रामा तो यहीं पर ख़त्म होता है और ये बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पायरेबल ड्रामा था। और अगर आपको यहाँ अच्छा लगा हो तो इसके लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले और आसानी से देख सकें।